जय श्री कृष्णा सर। मेरा नाम नंदिनी है, मैं मथुरा से आई हूँ। लास्ट 1 ईयर से मैं आपको सुन रही हूँ। मुझे नहीं पता मेरा क्वेश्चन सार्थक होगा या नहीं, बट मुझे पूछना है। मुझे ये पूछना था कि मुझे 2 टाइप के लोग आजकल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। एक तो वो कि जिनमें मेरी कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिनको मैं बताती हूँ कि ये जो तुम अपना जीवन व्यर्थ कर रही हो श्रृंगार में, सजने में, धजने में और फालतू की चीज़ों में, कि इसको तुम अवॉइड करो और ऐसा कुछ करो कि तुमको ज़िंदगी भर किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो इस वजह से वो लोग मुझसे बोलते हैं कि सही राह पे चल के तूने क्या कर लिया। तो उनको मैं क्या रेस्पॉन्स दूँ? मैं उनको बोलती हूँ कि जो मैं अभी कर रही हूँ, अभी रिसेंटली मैं संघर्ष कर रही हूँ बस। तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैंने क्या कर लिया, क्या नहीं कर लिया, मैं क्या मैं यहाँ पालूँ? इतनी देर से बैठा हूं, अगर आप मुझसे यही पूछने लगो बार बार तूने क्या उखाड़ लिया, तो मेरा रिस्पॉन्स ये होगा कि मैं यहां से उठ के चला जाऊंगा। यही रिस्पॉन्स है। देखो, आपके पास एक छोटी सी जिंदगी है। बहुत सोच समझ के किसी को फ्रेंड बोलना चाहिए, बहुत सोच समझ के किसी को रिस्पॉन्स देना चाहिए। रिस्पॉन्स देने में भी समय लगता है। मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूं, आप मुझसे उल जलूल सवाल करने लगोगे तो मैं रिस्पॉन्स थोड़ी दूंगा। मेरे पास जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है, मैं उठ के चला जाऊंगा। आप उन्हें समझाना इसलिए चाहते हो क्योंकि आप किसी न किसी तरीके से उन पर आश्रित हो। नहीं, मतलब मैं इवन मतलब आज की डेट में अगर मैं वो इसी वजह से मेरी कोई फ्रेंड ही नहीं है, मैं अकेली हूँ बिल्कुल, और मैं खुश हूँ। खुश हो तो काहे के लिए आप पूछ रहे हो कि उन्हें कैसे तो समझाऊं? ताकि जीवन का उनका जीवन व्यर्थ ना हो। इतनी करुणा अभी? और से एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, जैसे कि मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, सारे ही एक से एक हैं, तो वो मुझसे बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे इंडियन फैमिली में कि हर चीज़ को लेके अंधविश्वास, इवन दिन को लेकर भी, सोमवार मंगल, कलर को लेके भी, हर एक त्योहार को लेके भी बहुत सारी अंधविश्वास चीज़ें हैं। तो मैं कहती हूँ मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगी, मुझे बख्श दो, बस मुझे कैसे भी करके छोड़ दो। तो मुझसे बोलते हैं कि नहीं, तुम पागल हो गई हो, तुम पागल थी और रही बची तुमको आचार्य जी ने कर दिया है। तो उन लोगों को मैं कैसे हैंडल करूं? या फिर मैं उनको बिल्कुल बोलूं ही नहीं कि अगर मैं व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा देती हूँ, एक तो उस उनकी बहस में मेरा 1 घंटा चला जाता है, तो मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है। तो मैं क्या करूँ इसी से बचने के लिए? तो वो 1 घंटे जो बहस हुई वो ऐसे हुई कि आप कहीं बैठ गई थी दूर जाके बेंगलोर में, और वो फ्लाइट लेके आए और उन्होंने आपको पकड़ा और आपका 1 घंटा बर्बाद किया। नहीं, मतलब ऐसे बहस में चला ही जाता है फिर लास्ट आप में। सवाल नहीं समझ रही हैं। हाँ। वो 1 घंटे बहस तभी हो पाई ना जब आप उनके सामने बैठकर 1 घंटा देने को तैयार हो। यस। आपका 1 घंटा फालतू है, फालतू है। करुणा का नियम समझो, ऐसे होता है। ये हाथ किसी ऐसे के हाथ में दिया जाता है जो आपको ऊपर खींचे, और ये हाथ किसी ऐसे को जो ऊपर उठने को तैयार हो। 2 शर्तें हैं। पहले तो ये ऊपर उठने को तैयार है कि नहीं, क्योंकि अगर ऐसे को पकड़ रहे जो ऊपर उठने को तैयार नहीं तो वो बेचारा मर जाएगा जो उठना चाहता था, उसे किसी ने सहारा नहीं दिया। दूसरी बात, आपके पास समय सीमित है। वो इससे धक्का मुक्की में लगाना है या इसका हाथ पकड़ के उठ जाना है। श्रृंखला होती है भाई, उसकी भी तो करुणा है जो आपको देना चाहता है वो। जैसे आप बहुत करुणातुर हो रही हैं कि आपको उसको करुणा देनी है, आपसे ऊपर वाले भी तो हैं और वो चाहते हैं कि आप पर वो करुणा बरसाएं, पर आप उपलब्धि नहीं करुणा लेने को। काहे को? आप वहां 1 घंटा बहस में लगी हुई हैं। जब आप 1 घंटे बहस में लगी हैं तो आपसे ऊपर वाले आपसे कब बात करेंगे? उस 1 घंटे में आप अपने ऊपर वालों से भी तो बात कर सकती थी। हाँ, तो ऐसे होता है, ना इसको छोड़ा जाता ना इसको छोड़ा जाता, लेकिन पात्रता का ख्याल दोनों जगह रखा जाता है। न यहां यूं ही किसी का भी हाथ पकड़ लिया जाता, न यहां यूं ही किसी का भी हाथ पकड़ लिया जाता। दोनों जगह देख समझ के पकड़ा जाता है। यह इस लायक होना चाहिए कि आपको ऊपर उठा दे, और ये इस लायक होना चाहिए कि ऊपर उठने को तैयार हो। ऐसे ही नहीं दोस्त बना लेते। ओके, मतलब अगर कोई रेडी ही नहीं है कुछ जानने के लिए, गीता पढ़ने के लिए या फिर आपको सुनने के लिए, तो उनको प्रेशराइज नहीं करना। आसपास और न जाने कितने हैं जो रेडी हैं। हाँ, उनको देखना है। बिल्कुल। हम हर महीने लगभग 15 करोड़ लोगों तक पहुंचते हैं डिजिटली, तब जाकर के आप में से इतने लोग यहां मौजूद हो। उनमें से मैं किसी 2 को, 10 को या 20 को पकड़ लूं कि इन्हीं की जिंदगी संवारनी है,
तो फिर तो ये महफिल सज चुकी। ये इसीलिए है क्योंकि सब तक पहुंच रहे हैं, जो साथ आने को तैयार हो आ जाए। करुणा सूरज की तरह होती है जो सबको रोशनी देता है। जिसको लेनी है ले लेगा, जिसको छुपनी है वो छुप जाएगा घर के अंदर। समझ में आ रही है बात? यस, थैंक यू सर। हाँ, एक प्रतिभागी हैं जो एक कविता लेके आए हैं, वो प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। अच्छा, वही ऊपर से। हाँ बोलो। प्रणाम आचार्य जी। लगभग 3 साल पहले पहली बार आपके सामने आया था। कुछ एक बार प्रश्न भी पूछ चुका हूँ, लेकिन आज दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ है। आप बताते हैं कि आपको उत्कृष्टता काफ़ी ज़रूरी लगती है, पसंद है, तो कुछ लिखने का प्रयास किया है, पता नहीं कितना। एक कविता लिखी है, कैसे दूं शुभकामना। हर लेने को दुख हमारे प्रचार करके आ जाते हैं, अपनी जीवन आहुति देकर अंधकार से लड़ते जाते हैं। जन्म का अर्थ ही जिनसे जाना, क्या मेरी संभावना, जन्म दिवस पर उनको मैं कैसे दूं शुभकामना। मत मारो तुम निरीहों को, मत माका अपनी भोग करो, धरती पर जीवन मिट जाए इससे पहले तुम ध्यान धरो। सीखा जिनसे प्रेम और करुणा जीव मात्र में बांटना, जन्म दिवस पर उनको मैं कैसे दूं शुभकामना। अंधविश्वास में आग लगाते आत्मजिज्ञासा के संरक्षक हैं, मान्यता का विध्वंस कराते वेदांत के ध्वजवाहक हैं। जीवन जिनका है समर्पित करने सही धर्म की स्थापना, जन्म दिवस पर उनको मैं कैसे दूं शुभकामना। रुद्र सा नाश करे अहम का, बुद्ध सी करुणा बरसाते, राम सा तप त्याग है जिनका, कृष्ण की यलगार बन जाते। जिनकी वाणी बना रही हर नारी को वीरांगना, जन्म दिवस पर उनको मैं कैसे दूं शुभकामना। हम सोते झुन्नू लालों को, काम है जिनका होश में लाना, कभी डराना कभी हंसाना, कभी मौन में ले जाना। शब्दों से कोशिश झुन्नू की, जैसे आकाश को नापना, जन्म दिवस पर उनको मैं कैसे दूं शुभकामना। जन्म दिवस पर उनको मैं कैसे दूं शुभकामना। आचार्य जी, ये कुछ लिखने के बाद मुझे आपका कबीर साहब से अगाध प्रेम ध्यान आया, तो फिर उन्हीं के शब्दों में कुछ कहना चाहूँगा। गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिले न मोश, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। धन्यवाद शब्द भी काफ़ी छोटा है आपको कहने के लिए, बस यहाँ। धन्यवाद। बाकी जितने बंधन हो सकते हैं वो मैं अपनी ओर से हटाता चलता हूं, पर आप लोग मुक्त नहीं होने दोगे। आपके लिए ही मेरा काम है, ऊर्जा है, जीवन है। आपकी ओर से मुझे दिखता रहेगा कि कुछ लाभ हो रहा है, आपको जीवन बदल रहा है, तो काम चलता रहेगा। आपका आना मेरे लिए जितने हर्ष की बात होती है, उतनी बड़ी जिम्मेदारी की बात हो जाती है। आप यहाँ आए हो, आप हर बार आकर के मेरी जिम्मेदारी बहुत बहुत बढ़ा जाते हो, और बहुत आभार आपका कि मुझे जिम्मेदारी दिए जा रहे हो। सर, कृपया करके आत्मज्ञान के प्रकाश में गाइए। आत्मज्ञान के
प्रकाश में अंधे करम सब त्याग दो, निराश हो निर्मम बनो, ताप रहित बस युद्ध हो, बस युद्ध हो, बस युद्ध।